9 दिसंबर 2024 एक तारीख जिसने देश को हिला कर रख दिया। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष अपने ही घर में मृत पाए गए। लेकिन ये सिर्फ एक और आत्महत्या का मामला नहीं था। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार, धोखा, साजिश और न्याय की लड़ाई ने सबको सवालों के घेरे में डाल दिया। क्या यह असल में आत्महत्या थी या कुछ और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अतुल को उनके अपनों ने ही मौत के दरवाजे तक पहुंचाया। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इस मामले की तह तक, लेकिन अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि हर मोड़ पर आपको ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो आपकी रूह कबा देगी। अतुल ने अपने आखिरी वीडियो और 23 पन्नों के लेटर में अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग और चाचा ससुर सुशील को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन यहीं से कहानी ने एक और पेचीदा मोड़ लिया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पति जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करता था, ऐसा कदम वो क्यों उठाएगा? अब हिरासत में लिए गए निकिता सिंघानिया के बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। निकिता सिंघानिया ने हिरासत में अतुल सुभाष के मामले में निकिता के कोर्ट में दर्ज कराए गए बयान ने कई राज उजागर किए हैं। निकिता ने भरण पोषण के मामले में परिवार न्यायालय में चल रहे मुकदमे में बयान दर्ज कराया कि अतुल उसे बच्चे के नाम पर कुछ खर्च हर महीने उसके बैंक खाते में भेजता था। बैंक खाता लखनऊ में है। इसमें पता केयर ऑफ आरजे सिद्दीकी के नाम से दर्ज है। इस बयान पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर निकिता इस शख्स को कैसे जानती है। वहीं निकिता ने बयान में ये भी कहा था कि उसकी शादी दबाव में हुई थी। निकिता के बयान के आधार पर ना तो उसका और ना ही अतुल का लखनऊ से कोई लेना देना है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक निकिता जौनपुर की रहने वाली है और अतुल समस्तीपुर का। निकिता ने बयान में कहा है कि शादी के बाद वो दिल्ली से बेंगलुरु शिफ्ट हो गई थी, जबकि अतुल पहले से ही वहां पर काम करता था। अब निकिता के बैंक खाते में दर्ज इस पते ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर निकिता से ये व्यक्ति कैसे संबंधित है और निकिता ने लखनऊ में खाता क्यों खुलवाया। निकिता ने बयान में ये भी कहा है कि उसने अपने बेटे व्योम का जन्मदिन लखनऊ में मनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जन्मदिन में जो खर्च आया था वो अतुल ने ही भेजा था। इस बयान ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। वैसे निकिता सिंघानिया ने परिवार न्यायालय में दर्ज बयान में ये कहा है कि शादी के कुछ दिन बाद तक उसके और अतुल के संबंध ठीक थे। दोनों हनीमून के लिए भी गए थे। अतुल उसे मानता था। निकिता ने बयान में कहा है कि कोरोना लॉकडाउन में जब घर में नौकर नहीं आते थे तो अतुल घर के काम में उसकी मदद करता था, बर्तन तक धुलवाता था। निकिता ने बयान में बताया है कि शादी के पहले से उसके पिता मनोज सिंघानिया की तबीयत बहुत खराब थी। वो दिल के मरीज थे। उनका इलाज पहले जौनपुर में चल रहा था। हालत बिगड़ने पर उन्हें बनारस दिखाया गया। वहीं इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अतुल से उसकी शादी उसके पिता और मां के दबाव में हुई। निकिता ने यह भी कहा है कि शादी के पहले उसके पिता को दिल की बीमारी थी। रिपोर्ट के मुताबिक निकिता के पिता का इलाज बीते 10 सालों से एम्स से चल रहा था। पिता की बीमारी का दबाव बनाते हुए उसे शादी के लिए मजबूर किया गया। उसने ये बात शादी के बाद अतुल को भी बताई थी। निकिता ने बयान में ये भी कहा है कि उसके ससुराल में उसे सताया जाता है। निकिता ने बताया कि उसकी मां निशा सिंघानिया शादी के बाद उसे दिन भर में 4 से 5 बार फोन करती थी। अमर उजाला की खबर के मुताबिक निकिता ने कहा है कि उसके ससुराल वालों के खिलाफ उसकी मां उसे भड़काती थी।